श्री राम केवट संवाद हिंदू धर्म में भक्ति, प्रेम और सेवा का एक अद्भुत उदाहरण है। यह प्रसंग श्री राम और निषाद राजगुह के नौका चलाने वाले केवट के बीच घटित होता है। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा नदी पार करने के लिए आते हैं। राम केवट संवाद की पूरी कथा, केवट कौन थे और उनकी भक्ति, भगवान राम और निषाद राजगुरु का संबंध, इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है, आधुनिक जीवन में राम केवट संवाद का महत्व है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या से वनवास के लिए निकले, तब वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट निषाद राजगुह के सेवक और नाविक केवट से हुई। श्री राम गंगा पार करना चाहते थे, लेकिन केवट ने उन्हें तुरंत नाव में नहीं बिठाया। केवट ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल पत्थर को भी स्त्री बना देती है। अगर मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और उनकी भक्ति और श्रद्धा देखकर वे भावविभोर हो गए। राम और केवट का प्रेम पूर्ण संवाद। हे केवट, मुझे गंगा पार ले चलो। मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता का ज्ञान है और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। केवट ने भगवान राम के पवित्र चरण धोए और उन्हें अपने नाव में बिठाया। केवट का अनुरोध और गंगा पार। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार कर गए, तब केवट ने उनसे कोई किराया नहीं लिया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको इस संसार के नदी से पार कराया है, अब मुझे भवसागर माया से पार कराने का अवसर दें। श्री राम ने केवट को प्रेम पूर्वक गले लगाया और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुह और भगवान राम का संबंध। निषाद राजगुह कौन थे? निषाद राजगुह निषाद समुदाय के राजा थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जब श्री राम वनवास के दौरान प्रयागराज पहुँचे तो उन्हें गुह ने उनका भव्य स्वागत किया। निषाद राजगुह और श्री राम की मित्रता सच्चे प्रेम और भक्ति पर आधारित थी। निषाद राज ने श्री राम के लिए फल, फूल और कंद मूल एकत्र किए। उन्होंने राम के लिए एक सुंदर विश्राम स्थल तैयार किया। निषाद राजगुह की निष्कपट भक्ति ने उन्हें राम के अन्य भक्तों में शामिल कर दिया। केवट ने किसी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना प्रभु की सेवा की। यह हमें निष्काम भक्ति, निस्वार्थ सेवा का मूल सिखाता है। भगवान श्री राम ने निषाद राज और केवट जैसे प्रेमी भक्तों को अपनाया। यह संदेश देता है कि ईश्वर भक्ति में जात पात या ऊंच नीच का भाव नहीं होता। केवट ने श्री राम से कुछ भी नहीं मांगा, केवल भक्ति का आनंद लिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी स्वार्थ से परे होती है। श्री राम ने केवट को प्रेमपूर्वक गले लगाया, जिससे पता चलता है कि ईश्वर अपने भक्तों की भक्ति का सदा सम्मान करते हैं। जीवन में सफलता के लिए सेवा और विनम्रता अवश्य है। दूसरों की सहायता बिना किसी अपेक्षा से करनी चाहिए। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन होनी चाहिए। भगवान हर जगह हैं, बस हमें श्रद्धा और भक्ति से उन्हें पहचानना होगा। आज की दुनिया में लोग धन और सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन केवट की तरह सच्ची खुशी प्रेम और भक्ति में ही मिलती है। राम केवट संवाद केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह हमें निस्वार्थ प्रेम, सेवा और सच्ची विश्वास का संदेश देता है। निषाद राज केवट रामायण का एक पात्र है, जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। इसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। राम केवट को आवाज़ देते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। मांगी नाव न क्योटी आना, कही तुम्हारा परमु में जाना। चरण कमल रज कहू सबू कही,
मानुष करनी मूरी कछु अहि। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वो कहता है कि पहले नाव धुलवाओ फिर नाव पर चढ़ूँगा। अयोध्या के राजा राजकुमार के केवट जैसे समान जन का निहन कर रहे हैं। यह समाज की व्यवस्था की अद्भुत घटना है। केवट चाहता है कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए, उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त करे, अपने संपूर्ण जीवन की मजदूरी का फल पा जाएं। राम वह सब करते हैं जैसा केवट चाहता है। उसके श्रम को पूरा मान सम्मान देते हैं, उसके स्थान को समाज में ऊंचा करते हैं। राम की संघर्ष और विजय यात्रा में उसके दया को बड़प्पन देते हैं। त्रेता के संपूर्ण समाज में केवल की प्रतिष्ठा करते हैं। केवल भोज वंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवल प्रभु श्री राम का अन्य भक्त था। केवल राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाता है। राम त्रेता युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र में है। इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है।